टू फास्ट टू हॉट, क्या बढ़ता हुआ ये अंबानी का स्टॉक अगला नेक्स्ट बिग ट्रैप बनने वाला है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। वेल, लगता तो नहीं है कि जो बातें यहाँ पर करी जा रही हैं आर्टिकल के अंदर कि इतना तेज चलता हुआ स्टॉक अगला बिग ट्रैप बन जाएगा वगैरह वगैरह, ये यहाँ पर अंबानी जी का स्टॉक, ये फलाना स्टॉक, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वेल, 67.96 का भाव देखने को मिला एंड ये स्टॉक आ रहा है बी सेगमेंट में। तो यहां पर अभी आपको ट्रेडिंग पर्पज से कुछ नहीं देखने को मिलेगा ज्यादा, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप सिंगल डे में, इंटर डे में ये शेयर्स को बाई करके सेल नहीं कर सकते। इस सेगमेंट में अभी चल रहा है एंड सेगमेंट से आउट भी होगा ये स्टॉक। बट ना, ये बेफिजूल की बातें लगती हैं कि तेज चलता हुआ स्टॉक गिर जाएगा। वो तेज चल क्यों रहा है ये थोड़ा समझते हैं। क्या उसने वो रेड बुल का एक कैन लगा लिया है क्या? ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट रखती है भाई। रिजर्व मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। मैं 50 रुपए पर इस स्टॉक को आपके सामने रखा था। इसका चार्ट पैटर्न एंड जो फंडामेंटल एनालिसिस है बहुत छोटी तरीके से करी थी, बट वो काफी यूनिक थी। एक छोटी सी बात ही हमें निकाल कर रखनी है और उससे हमें समझना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड एडीएजी ग्रुप के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आप आर इंफ्रा की बात करिए, आर पावर की बात करिए, ये दो ही कंपनी रह गई हैं उनके पास। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, अनलिस्टेड मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। मेरा यहां पर आपसे कहना था कि जो रिजर्व बहुत ज्यादा लो पर चले गए थे, वहां पर अगर आप देखेंगे जो मार्च 2025 में निकल कर आए 12,320 करोड़, वो 5 साल के एकदम से हाई पर जा चुके हैं। यानी कि रिजर्व का बढ़ना क्या रहता है, अगर आप एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको पता होगा कि रिजर्व बढ़ने से क्या रहता है, रिजर्व कंपनी में प्लस होने से क्या रहता है। आगे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए क्या आप सरकार को याद करेंगे या फिर शेयर होल्डर्स को याद करेंगे? आपके पास जो रिजर्व है आप उसका ही यूज करेंगे। तो फ्यूचर्स में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको यहाँ पर ठिकाने लगाने के लिए ना आपका रिजर्व कंपनी का रिजर्व काम आता है, ना कि सिर्फ डिविडेंड पर्पस कि भाई छुट्टन सा डिविडेंड दे दो 1 रुपए वाला पर शेयर, उससे कुछ नहीं बनता। रिजर्व होना कंपनी के अंदर जरूरी है एंड 5 साल के हाई पर चले गए। ये आपका लमसम आप देखिए 2020 का जो हाई था, जो 2020 का रिजर्व का नंबर था उसको भी क्रॉस कर गए। सो दैट ये कंपनी के अंदर चेंजेस आए हैं। आप देखेंगे बोरिंग्स जो कि लगातार कम हो रही है, भाई 15,153 करोड़ पर पहुंच चुका है। एडीएजी ग्रुप का यहां पर ना रेपुटेशन बिल्कुल मिट्टी में है। अदरवाइज आप बोरिंग्स या कह सकते हैं डेट को इतना बड़ा इशू मत बनाइए। हर पावर कंपनी के ऊपर डेट है दुनिया में, आप देखेंगे खर्च कोई आम बात ही है भाई। बट अगर आप इंडिया के अंदर जितनी पावर कंपनियां आप उनको उठा के देखेंगे इससे भी बड़े बड़े कर्ज हैं। तो यहां पर डेट का रकम कम होना ये बहुत पॉजिटिव साइन है, ध्यान रखिएगा। एंड फोकस यही किया जा रहा है कि भाई आप अपने कर्ज को कम कर दीजिए। आपका ऑलरेडी जो यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में है। जो कर्ज में रकम जाती है उसकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है उसका हाल हमेशा बिगड़ा रहता है। तो जो यहां पर ना कर्ज का कमी यहां पर ना, या कह सकते हैं कर्ज में जितना ज्यादा कमी हो उतना ही आपका जो है नेट प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। तो ये आपके लिए सबसे पॉजिटिव बात रहेगी। ईपीएस के अंदर ग्रोथ रहेगी तो आपके स्टॉक के अंदर यहां पर ना बढ़ने के चांसेस रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो पैसा लग रहा है इस स्टॉक के अंदर वो क्यों लग रहा है? इन सब चीजों को देखकर लग रहा है। ये कोई एक दिन में बदलेगा नहीं, ठीक है ना, टाइम लेगा। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर यहां पर देखना होगा, आपको ट्रैक करना होगा एंड आप फिर फील करेंगे कि हाँ भाई आपने जो यहां पर पैसा लगाया वो सही जगह पर लगाया। काफी लोग एक लंबे टाइम से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं। जब चीजें बदलते हुए देखते हैं तो वही यहां पर ना इन्वेस्ट करते हैं, वही कहलाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर, क्योंकि वो एक लंबे टाइम से ट्रैक कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि क्या चीजें चेंज हो रही हैं जो आम रिटेल निवेशक नहीं देखता है। आम रिटेल निवेशक देखता है सिर्फ और सिर्फ भाई मेरा स्टॉक बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। 2 दिन बढ़ेगा, तीसरे दिन वो गोता खा जाता है, आपके प्राइस पर ही स्टॉक आ जाता है, कुछ नहीं मिलता उसमें। बट पैसा जो कमाते हैं वो ऐसे जब कंपनियों में कुछ बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, तभी भाई आपका पैसा बनता है एंड वही स्मार्ट इन्वेस्टर कैप्चर करता है। सो दैट ये आर्टिकल्स आपके सामने आते रहेंगे, यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस आपको आती रहेंगी। नेक्स्ट मल्टी बैगर 1000 रुपी का प्राइस आपको कल ही देखने को मिल जाएगा। आपके चाचा को खरीदवाइए ये शेयर, 60 रुपए का आपको देखने को मिल रहा है, कल आपका 600 का भाव हो जाएगा। एफएनडो का पार्ट भी बनेगा। ये ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती हैं। सब व्यूज के यहाँ पर ना चोचले हैं और कुछ नहीं है।
आपको बस फोकस करना है तो इंटरनल चीज़ों पर फोकस करिए, जैसे कि मैंने आपको बोरोइंग्स का नंबर बताया, जैसे कि मैंने आपको डेट का, एक्चुअल में दोनों एक ही बात ही हैं, रिजर्व्स का नंबर बताया। तो ये सारी चीज़ों पर फोकस करिए। एंड ऑलरेडी यहाँ पर ना 33 गीगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर इनको ले जानी है, जो कि ऑपरेशनल बेसिस पर अभी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। जैसे वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला ऑपरेशनल बेसिस पर आएगा, फुल्ली ये 33 गीगावाट की कैपेसिटी पहुंच जाएगी, यानी कि टाटा पावर प्लस अडानी पावर इन सब की कैटेगरी में ये कंपनी भी आने लगेगी। टाइम देना पड़ता है अच्छी चीज़ों को, ऐसे ही नहीं हवा में चीज़ हो जाती। एंड मैं तो आपसे कह रहा हूँ, एडीएजी ग्रुप पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर रहा है और उनको भी अपना चलाना है भाई। तो पैसा वहां बनता है जब डूब कर कोई ऊपर उठ रहा हो। कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी, रिस्क हर जगह रहता है। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टिंग का दूसरा नाम ही रिस्क। कब अच्छी कंपनी, ए ग्रेड कंपनी यहाँ पर ना आपका डी लिस्ट हो जाती है, कुछ पता चलता है डीएचएफएल के अंदर क्या हुआ, ए ग्रेड कंपनी थी। तो होने को कुछ भी हो सकता है, बट जो होगा वो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं एकदम से। आप सिर्फ यहाँ पर ना क्वार्टरली नंबर बेसिस पर यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी कमेंट्री को देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बनाइएगा। ना कि आप ये सोचें कि बस मैं राजा बन चुका हूँ। राजा कोई नहीं होता भाई मार्केट के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एंड सेकेंड लास्ट, अभी आपको क्या भाव देखने मिले, देखिए बी सेगमेंट में तो चल ही रहा है। मैं ऑलरेडी आपको समझा बमझा के गया था, 60 पर ध्यान दीजिएगा। ये 60 बचता है, सब कुछ है, वो बचा और हम ऊपर की तरफ आए। एंड ये ना मैं आपको ना बहुत टाइम से बोल रहा था कि 50 रुपये पे जब ये आया था, 50 के आसपास जब घूम रहा था, मैंने आपको कवर करके बताया। हालांकि आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं दिया, कम से कम अच्छी वीडियो को रिस्पॉन्स ही दे दिया करिए, ज़्यादा बेहतर है भाई, हमको भी अच्छा लगता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 53 रुपये 85 पैसे, सबसे पहली बात 53.85, 49.97, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगी। मूविंग एवरेज भी आपका 53 रुपये पर पहुंच चुका है, बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है, भली बात है आपके सामने। दूसरी बात है, जिस जगह पर ये घूम रहा है वो ये बचा रहा है 60 रुपये, 59 रुपये, ये आपका बेस बना हुआ है, अच्छा खासा बेस। अब यहां पर आप समझिएगा लाइन चार्ट, लेकिन उससे पहले ये हाई का ध्यान रखिए। ये हाई आपका 79 रुपये का, अगर ये क्रॉस होता है डेफिनेटली फिर से एक यहाँ पर ना अच्छा रनअप आपको देखने को मिल सकता है। बट मैं वही कह रहा हूँ ना कि दौड़ तो रही है, मुझे उससे यहाँ पर ना कंप्लेन नहीं है, मुझे सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स का यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, ताकि यहाँ पर ना ये जो दौड़ रहे हैं ना उनको सपोर्ट मिल सके। एकदम से वो मेरा प्राइस एकदम से कोलैप्स ना हो जाए, उस वो कोलैप्सिंग से बचने के लिए वो मेरे को क्वार्टरली नंबर्स का सपोर्ट चाहिए। अदरवाइज कोई भी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी अगर क्वार्टरली नंबर्स में दम नहीं आया। फिर वो एडीएजी की बात जो है ना वो हवा हवाई हो जाएगी, ओवर हाइप्ड बात हो जाएगी कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। एंड लास्ट बॉस, यहां पर ना आपको बस इतना ध्यान रखना है भैया, ये आपका रहा प्राइस, ये आपका 62 रुपये एंड आपको 59 रुपये। अभी हाल फिलहाल में बस इतनी रेंज लेकर चलनी है, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी 59, 62 गिरेगा, यही रेंज आपको बचाने की कोशिश करेगी। जब ये रेंज टूटेगी तब आप कहिएगा कि हाँ भाई नेगेटिव हो चुका है। जब तक ये रेंज आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है आपको डरना नहीं है, किसी भी कुछ भी हो जाए, बम डाल दे अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर वाला, आपको डरना नहीं है जब तक ये रेंज है। ये रेंज गई, इसके नीचे 1-2 दिन की क्लोजिंग मिली तब आप कहिएगा। बट इतना आसान नहीं है कि आप एकदम से नेगेटिव हो जाएं। आपका मूविंग एवरेज जो है ना वो 53 पर पहुंच चुका है, तो वो सपोर्ट देने के लिए आ रहा है। जिन जिन स्टॉक्स के अंदर ना मूविंग एवरेज अपने प्राइस के आसपास पहुंचा है भाई, वहां पर पॉजिटिविटी देखने को मिली है। तो एकदम से ना किसी की बातों में मत आइए, अपना खुद का एनालाइज करिए। लगता है अगर आपको कि हाँ भाई मैं आर पावर में काफी कॉन्फिडेंट हूं, कंपनी का दिन बदलेगा, देन टाइम दीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से भी पूछिए कि भाई मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको ये समझना पड़ेगा, आप इधर उधर की बातों में नहीं आ सकते। मेरा भी ये कहना है कि मैं सिर्फ आपके सामने व्यू शेयर कर रहा हूं कि जो चल रहा है। ये ट्रैप रैप वाली बातें मुझे इस तरीके से यहाँ पर ना पसंद नहीं है, मुझे एनालाइज करना पसंद है। लगता है ट्रैप तो मैं आपको बताऊंगा ट्रैप है, नहीं लगता है तो नहीं। सिंपल सी बात है, जो बदला है कंपनी के अंदर उसकी वजह से ये स्टॉक के अंदर जान फूकी है। अदरवाइज अगर ये रिजर्व और डेट का यहाँ पर ना फिगर चेंज ना होता, ये कंपनी डब्बा थी।
सिंपल सी बात है, कंपनी के अंदर कुछ था ही नहीं। तो धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं, एकदम से चेंजेस नहीं हो रहे हैं, पर धीरे धीरे हो रहे हैं और अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। उस पर बिलीव करना सीखे, ज्यादा बेहतर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।